अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर बांधवा शिव भक्तश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। प्रेम से बोलिए माता अन्नपूर्णा की जय। आज की वीडियो में आप सुनेंगे अन्नपूर्णा व्रत की कथा। माता अन्नपूर्णा की कृपा की प्राप्ति के लिए 21 दिनों का व्रत रखा जाता है। कई स्थानों पर 17 दिनों का व्रत रखा जाता है। ये व्रत अगहन मास अर्थात मार्गशीर्ष मास में कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होकर 21 दिनों तक किया जाता है। मतलब मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि तक। और जो भक्त 17 दिनों का व्रत धारण करते हैं वो कृष्ण पक्ष की पंचमी से प्रारंभ करके और शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि तक धारण करते हैं। अगर आप 21 दिनों तक या फिर 17 दिनों तक व्रत नहीं कर पाते हैं तो एक समय भोजन करके भी व्रत के नियम का पालन कर सकते हैं। माता पार्वती की यानी कि माता अन्नपूर्णा की पूजा कर सकते हैं। या फिर अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी शुद्ध और सात्विक भोजन लेकर माँ अन्नपूर्णा की पूजा आप कर सकते हैं। इस व्रत को धारण करने से धन धान पुत्र पौत्र सभी चीजों की कामनाएं पूर्ण होती हैं। हर प्रकार की सुख संपदा और संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है माता अन्नपूर्णा की पूजा करने से और व्रत धारण करने से। सुबह और शाम दोनों समय माता की पूजा आराधना करें, धूप दीप अर्पित करें और व्रत की कथा सुनें। इस व्रत की कथा कुछ इस प्रकार से है। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का एकमात्र कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम चले, इस प्रकार कब तक काम चलेगा। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवाधिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता है, केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन क्या कह गया। इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है। ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है सो तुझे अन्न की ही बात सूझती है, जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बात कही। वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही खुलासा करेंगे, आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी और कहा, तू पूर्व दिशा में चला जा। वह अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहां उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई। सुंदर सरोवर देखने में या उसके किनारे कितने ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी। एक कथा सुनती और सब मिलकर मां अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती रहती थी। यह अगहन यानी कि मार्गशीर्ष मास की उजेली रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था वह उसे वहां सुनने को मिला। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा, हे देवियों आप यह क्या करती हो। उन सब ने कहा, हम सब मां अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। धनंजय ने पूछा, व्रत पूजा करने से क्या होता है, यह किसी ने किया भी है, इसे कब किया जाए, कैसा व्रत है और कैसी विधि है, मुझसे भी विस्तार से बतलाओ। वे कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकते हैं। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि न बने तो 1 दिन उपवास करें। यह भी न बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद लें, निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई न मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर सुपारी या घृत कुमारी यानी गुआर पाठ, वृक्ष को सामने कर, दीपक को साक्षी कर, सूर्य गाय तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना न डालें। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो 1 दिवस फिर उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध न करें और झूठ न बोलें। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा। वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन को धन आए, बांझिन को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए। जो जिस कामना से व्रत करे माँ उसकी इच्छा पूरी करती है। वह कहने लगा, बहनों मेरे पास भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है,
मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूद दोगी? हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुम्हें अवश्य देंगी। ले इस व्रत का मंगलसूत्र ले। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ। तभी सरोवर में से 21 खंड की सुवर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने सुवर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चंवर डुलाती हैं। कितनी ही हथियार बांधे पहरा देती हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता आप तो अंतर्यामिनी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं? माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा, संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सब बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो इस कमाई का कौन भोग करेगा? सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अगहन मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में 3 दिन बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहकने लगी थी। सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निंद्रा ने आ दबाया। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता जी का कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठकर पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माता को माता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। उसमें मां अन्नपूर्णा कहकर वह उतर गया। वहां जाकर माता जी के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न होकर बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, उसकी पूजा करना, तू फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। इस प्रकार उसी गांव का निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माता जी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माता जी की चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ा, सब लूट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उन्हें बुला भेजा, अलग घर में रख लिया और उन्हें अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माता जी ने जैसे इनके भंडार भरे वैसे सबके भंडार भरे। माता अन्नपूर्णा की दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती के बीच इस बात को लेकर चर्चा हुई कि संसार में अन्न का महत्व अधिक है या आत्मज्ञान का। भगवान शिव ने कहा कि संसार में आत्मज्ञान ही सब कुछ है और अन्न का कोई विशेष महत्व नहीं है। माता पार्वती ने इसे चुनौती दी और कहा कि अन्न ही जीवन का आधार है,
इस पर माता पार्वती ने संसार से अन्न गायब कर दिया। जैसे ही अन्न की कमी हुई, पूरी दुनिया में अकाल और भूख फैल गई। मनुष्य, पशु पक्षी सभी कष्ट सहने लगे। भगवान शिव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने माता पार्वती से क्षमा मांगी। माता पार्वती ने वाराणसी में प्रकट होकर अन्नपूर्णा स्वरूप धारण किया और संसार को अन्न का आशीर्वाद दिया। उन्होंने भगवान शिव को भी भोजन कराया। इस घटना ने यह संदेश दिया कि आत्मज्ञान जितना भी महत्वपूर्ण हो, अन्न के बिना जीवन संभव नहीं है। माता अन्नपूर्णा का प्रसिद्ध मंदिर वाराणसी यानी काशी में स्थित है। इस मंदिर में प्रतिदिन भक्तों को अन्न का वितरण किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि माता अन्नपूर्णा अपने भक्तों को कभी भूखा नहीं रहने देती। यह कथा जीवन में अन्न और भरण पोषण के महत्व को दर्शाती है और इस बात पर जोर देती है कि सभी को अन्न का आदर करना चाहिए। तो एक बार बोलिए माता अन्नपूर्णा की जय। एक बार पृथ्वी पर अन्न और जल का अकाल पड़ गया था। जमीन बंजर हो गई थी। समस्त संसार में जीवन संकट पैदा हो गया। लोग अन्न की कमी से भूखे मरने लगे। इस समस्या का समाधान करने के लिए सभी ने ब्रह्मा और विष्णु की पूजा अर्चना शुरू कर दी। हर जगह त्राही त्राही देखकर ऋषियों ने भी ब्रह्मलोक और बैकुंठ धाम में जाकर इस परेशानी का हल जानना चाहा। तमाम प्रयासों के बाद भी जब हल नहीं निकला तो सभी देवी देवता भगवान शिव की शरण में जा पहुंचे। तब इस समस्या के निवारण के लिए महादेव जी माता पार्वती के साथ पृथ्वी लोक का भ्रमण करने के लिए निकले। भगवान शिव ने पृथ्वीवासियों के लिए भिक्षु का रूप धरा और माता पार्वती मां अन्नपूर्णा के रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुई और समस्त संसार के कल्याण के लिए भगवान शिव ने माता पार्वती से अर्थात माता अन्नपूर्णा से भिक्षा में अन्न मांगा। यह अन्न और जल भोले भंडारी ने पृथ्वीवासियों में वितरित किया और लोगों के भरण पोषण का संकट खत्म हुआ। माता पार्वती जिस दिन मां अन्नपूर्णा के रूप में प्रकट हुई थी, उस दिन मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा थी। तभी से इस दिन को देवी अन्नपूर्णा के अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। मां अन्नपूर्णा की तस्वीर में भगवान शिव भिक्षा मांगते हुए नजर आते हैं और देवी अन्नपूर्णा को अन्नदा अर्थात शाकंभरी भी कहते हैं। अन्नपूर्णा जयंती मनाने का लक्ष्य लोगों को धन और धान्य का महत्व समझाना है। मान्यता है कि अन्न का अपमान करने से घर की बरकत चली जाती है, घर के भंडार खाली हो जाते हैं। इसलिए माता अन्नपूर्णा की पूजा मार्गशीर्ष मास में करने से माता अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं। बहुत से भक्त हैं जो कि व्रत धारण करते हैं और कई भक्त हैं जो कि बिना व्रत किए भी माता अन्नपूर्णा की पूजा करते हैं। अगर आप पूरे 21 दिन का या फिर 17 दिनों का अन्नपूर्णा व्रत नहीं कर पाते हैं तो कम से कम अन्नपूर्णा जयंती के दिन माता अन्नपूर्णा की विशेष पूजा अवश्य करनी चाहिए। अगर आप 17 दिनों का अन्नपूर्णा व्रत धारण करना चाहते हैं तो 20 दिसंबर 2024 से यानी कि बुधवार से अन्नपूर्णा व्रत का प्रारंभ होगा। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 19 नवंबर को शाम को 5:28 से और समाप्त होगी पंचमी तिथि 20 नवंबर को शाम को 4:49 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 20 नवंबर से अन्नपूर्णा व्रत प्रारंभ हो जाएगा। अन्नपूर्णा व्रत की पूजा विधि क्या होती है, नियम क्या होते हैं, सावधानियां क्या होती हैं, सारी जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, जरूर देख लीजिए। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए जरूर उपयोगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।